रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीएचयू के लिए ऐसे बच्चे जो बीएचयू में एडमिशन लेके अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को बीएचयू में एडमिशन के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चालू हो चुका है कि सर सीयूटी का तो रिजल्ट नहीं है, पहले ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 5 अगस्त आपके इसके लिए लास्ट डेट है। रिजल्ट आने के बाद में कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो आप बाद में कर सकते हो, जैसे कॉलेज प्रेफ़रेंस की। इसके अलावा जो आपको पेमेंट करना है, वो काम आप बाद में भी कर सकते हो। पहले आप जनरल जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इससे पहले हम बात करेंगे कि सर सीयूटी के रिजल्ट का क्या होगा? तो आप सब लोगों को एक बार बधाई हो। आपका एनटीए जो है फाइनल आंसर की जारी कर चुका है। आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर पूरी उम्मीद है कि आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। रही बात जेईटी के रिजल्ट की, तो जेईटी का रिजल्ट 3 से लेके 5 तारीख के बीच में आने की पूरी संभावना है। तो आप 3 से लेके 5 तक तो जेईटी का रिजल्ट मान के चलो, उससे पहले आपका सीयूटी का रिजल्ट। अब इस वीडियो में बात करेंगे अपन कि बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं। सिंपल सा जो है इसके अंदर सिस्टम है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले वेबसाइट जो है इस साल बीएचयू ने नहीं दी है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके बीएचयू सीयूटी सर्च करना है। जब आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे नीचे ही आपको मिल जाएगा bhucut.samarth.edu.in। इसको जो है आपको ओके करना है, तो आप आगे के जो प्रोसेस में आ जाओगे, ये इंटरफेस आपके यहाँ ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो बीएचयू का जो बुलेटिन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो गया है उसकी डिटेल दी हुई है। ध्यान रखना है कि इस बार विशेष तौर पे जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए बीएचयू के अंदर जो मेन कैंपस है एफएमसी जो आपका है, उसमें एडमिशन एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चों के लिए आईसीआर के थ्रू होगा। मतलब सीयूटी का रिजल्ट आएगा, आईसीआर अपनी रैंक लिस्ट जारी करेगा, उसके आधार पे मेन कैंपस में होगा। तो जो आपका सब कैंपस है राजीव गांधी साउथ कैंपस, उसके लिए ही अपना ये रजिस्ट्रेशन काम में आने वाला है, विशेष तौर पे एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए। लेकिन हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आने पर सबसे पहले हमें क्या करना है, वापस न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सीयूटी के एप्लीकेशन नंबर चाहिए होंगे। बाकी आपको आगे का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। आगे के इस वीडियो में आप देखें कि इसको कैसे आपको फॉलो करना है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो किया, उसके बाद में आपको वापस यहाँ सीयूटी के एप्लीकेशन नंबर डालने हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो आपने पासवर्ड जनरेट किए थे वो पासवर्ड यहाँ लगा के ये आपको जो है आगे कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए डालना है और लॉगिन करना है। इसको आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का ऑलरेडी कर रखा है। अब सबसे पहले हम लोग व्यू एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे, क्योंकि अपन ऑलरेडी इसका फॉर्म भर चुके हैं। तो ये कंप्लीट इसका भरा हुआ फॉर्म है। अब अपडेट डिटेल्स पे जाऊंगा तो एक बार जो शुरू में जो फॉर्म है आपका वो ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर देखो आप, सबसे पहले प्रोफाइल डिटेल है बेटा, कुछ अदर डिटेल्स डालनी है, अचीवमेंट डिटेल्स डालनी है, अकेडमिक आपका डालना है, एलिजिबिलिटी जो है वो आपको ये शो कर देगा कि कौन कौन से कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा और फाइनल आपको आपका प्रीव्यू दिख जाएगा
कि एक ओवरऑल फॉर्म भरने के बाद में आपका इस तरीके की डिटेल आपने सबमिट किया, उसको चेक करके फाइनल सबमिट करवाना। ये स्टेप हमें फॉलो करना है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी डिटेल है जो ऑलरेडी सीयूटी के वहाँ से ये जो है यहाँ फेच कर लेगा, तो ऑलरेडी आपका नाम वहाँ आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका नाम आ गया, फिर यहाँ आपका जेंडर आ गया। यहाँ पर कुछ आपको करेक्शन लगे तो आप कर सकते हो, ऑप्शन है। एज अपने आप यहाँ कैलकुलेट होके आ गई आपकी। कैटेगरी आपको चेक कर लेना है, यहाँ हर कैटेगरी का आपको ऑप्शन दिया गया है बेटा। इसके अलावा आपका यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर जो है वो डालना है, और कब किस डेट का इश्यू है वो आपको डालना है। ये चीज यहाँ ध्यान रखें आपको। ओबीसी के बच्चे और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो बिल्कुल न्यू, मतलब करंट ईयर का जो है आप जो फाइनेंशियल ईयर है उसको आप फॉलो करें। मतलब 1 अप्रैल से जो है आपका उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। किसी के पास नहीं है तो वो न्यू अपना जो है अपडेट करवा ले बेटा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो ईमेल आईडी जो आपने वहाँ पे ईमेल आईडी जो आपने सबमिट की थी सीयूटी के फॉर्म में, वो यहाँ आपको ऑलरेडी शो हो रही है। या आपके नंबर है, या आपके यहाँ शो हो रहे हैं। एक एडिशनल अल्टरनेट नंबर जो भी आपको यहाँ डाल देना है। ब्लड ग्रुप जो है मैंडेटरी है, आपको इसको बिल्कुल डालना है। रिलीजन आपको पता है वो कर देना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस आप कर दोगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हो या ऑप्शन मांगा है आपसे, तो आप हो तो यस, अदरवाइज नो करना है। ये कंटिन्यू जो डिटेल है वो आपको भरना है। एम्प्लॉय का मतलब होता है कि आप जो है ऐसे बच्चे तो नहीं हो जिनके पिताजी बीएचयू में वर्क करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो नो कर दोगे, आप करते हो तो यस करोगे। इसके अलावा ये फैमिली की जो डिटेल है वो आपको जो है जो मैंडेटरी है वो फिल कर सकते हो, बाकी करो तो आपकी इच्छा है। जो स्टार लगा है इसका मतलब ये तो आपको फिल करना ही है। ये ओवरऑल सामान्य जानकारी है आपकी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो आप कोई सा भी एक दे सकते हो। फैमिली इनकम जो है आपकी जो है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। जनरल वे में अगर आप ज़्यादा नहीं शो करना चाहो या हो ही नहीं ज़्यादा पैसे, तो भी बच्चे यूँ सोचते हैं कि यहाँ 2000 डालूँ 4000 डालूँ, तो आप लगभग 2-3 लाख रुपए एवरेज जिनको नहीं पता वो डाल सकते हैं। बाकी तो आपका इन फ्यूचर इसका सर्टिफिकेट भी बनेगा, यूनिवर्सिटी में जमा कराना होता है। हाल फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप पीएच कैंडिडेट हो तो यस करें, अदरवाइज नो करें। आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यहाँ यस करें, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करना है आपको। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपको यहाँ नॉट एप्लीकेबल करना है। या आपको बेसिक एड्रेस है, एड्रेस जो भी आपको क्लिक करना है वापस सेम परमानेंट, और आपका जो ये करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ क्लिक कर दोगे तो सेम आपका कॉपी हो जाएगा, और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये एक स्टेप हमने जो है क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब देखो प्रोफाइल डिटेल्स जो है अपनी ओके हो चुकी है। अदर डिटेल्स पे अपन आ गए हैं। पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको जो है इसमें जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ-जहाँ ज़रूरी है वो आपको फिल करना है बेटा, ठीक है। इसके अलावा आपको इसको प्रोसेस नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे हम आ गए, वो पहले अपन ने फॉर्म एक बार चेक हो गया था अपना। अब अदर डिटेल में अगर आप अपन आएँगे तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कोई मेडिकल इश्यूज है आपके कंटिन्यू, तो है तो यस, अदरवाइज नो। जब आप नो कर दोगे, यस करोगे तो यहाँ कारण पूछ लेगा आपसे, अदरवाइज आप नो कर दो। इसके अलावा क्या हॉस्टल की जरूरत है, तो जनरली सभी बच्चों को यस करना चाहिए। इसके अलावा ये आप एनसीसी या एनएसएस किसी से भी जो है जुड़े हुए हो, कोई सर्टिफिकेट तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। लैंग्वेज कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिस पे आपकी पकड़ है, तो आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हो। बाकी रीडिंग जो है इसमें भी रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है बेटा। इसके अलावा ये मेडिकल वाला जो अपन ने डिटेल डाली है अभी तक, वो इसको वापस इन्होंने शो कर दी है। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास आ गया अचीवमेंट्स, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो कुछ आपसे पूछा गया वो आपको फिलअप करना है। जैसे स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग है, इनमें से कुछ भी है अगर आपके पास कुछ, तो आप यस करें, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपका स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है। अगर अचीवमेंट्स है कुछ आपके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो आपको डालना है, अदरवाइज जो है आप स्किप कर सकते हो। अब अकेडमिक है, 10th और 12th की आपको डिटेल डालनी है, जो आपके पास डिटेल अवेलेबल है वो डालनी है। अब विशेष तौर पे यहाँ पे वो बच्चे जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के हैं, जब आप यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जाओगे तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर वालों को 12th के जो सब्जेक्ट है वो फिल करना है। तो 12th के सब्जेक्ट में आपके सॉइल केमिस्ट्री और एग्री केमिस्ट्री जो है राजस्थान के बच्चों के, वो यहाँ शो नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी और प्योर केमिस्ट्री है वही ऑप्शन दिखेगा, उसी को फिल करना है। ऐसे ही एमपी, यूपी और बिहार के बच्चे, उनके भी सेम समस्या आएगी, तो उसका सॉल्यूशन भी वही है, जो आपके नंबर है वो आपको फिल कर देना है बेटा। आ गई बात समझ में? ये डिटेल हो गई आपकी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं।
आगे जो है आपके 10th क्लास की जो डिटेल वो आपको भरना है। यहाँ जब 12th की भरोगे तो ये पूछेंगे आपसे कि आपके पास क्या स्ट्रीम थी? तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे को एग्रीकल्चर है उसको सेलेक्ट करना है, अगर बायो है तो आपको पीसीबी, पीसीएम ऐसे अलग-अलग ऑप्शन है, वो आपको जो आप है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है बेटा, ठीक है? ये 10th का हो गया ओवरऑल डिटेल आपके पास में आ चुकी है। 10th जैसे 12th इस बच्चे ने जो है रॉयल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने रॉयल इंस्टीट्यूट से की है, रॉयल पब्लिक स्कूल से की है, तो अपन ने यहाँ रॉयल की डिटेल है वो अपडेट कर दी बेटा, ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिंपल सा फॉर्म है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। आगे चलो। ये अभी तक जो अपन ने सेलेक्ट किया था वो पूरी डिटेल अपने पास आ चुकी है, जो अपन ने सेलेक्ट किया। हाँ, ये इसके रजिस्ट्रेशन नंबर हो गए, नाम हो गया, ओबीसी कैटेगरी हो गई, पीएचई है नहीं तो नो कर दिया, क्लास स्ट्रीम पीसीबी आ गया यहाँ पे, ये टोटल। अब यहाँ आ गई एलिजिबिलिटी, इसके आधार पे आएगी, ठीक है? कैटेगरी तो होगी। अब यहाँ साइंस पीसीबी, तो पीसीबी का बच्चा कहाँ-कहाँ एलिजिबल है? मान लो कोई किसी बच्चे ने जब फॉर्म भरा था, तो यहाँ से आपसे पूछा गया था सीयूटी के अंदर कि आप कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ पर भी कौन-कौन सी स्ट्रीम में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जहाँ-जहाँ एलिजिबल हैं, वहाँ पर इन्होंने लिख दिया और ऑलरेडी आ रहा है यस, यस करके इन्होंने जो सेलेक्ट किया था, और जहाँ नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी क्या आ रहा है आपका नो का ऑप्शन आ जाएगा, भाई इन में ये नहीं हो सकते और इन में आप हो सकते हो। आई बात समझ में? कहने का मतलब है पीसीबी का बच्चा बीएचयू के अंदर इन स्ट्रीम के अंदर एडमिशन ले सकता है। आई बात समझ में? ये है कैंडिडेट ने उस टाइम जो सिलेक्ट किया था, उस टाइम बीएचयू सिलेक्ट किया था इस कैंडिडेट ने, और इनमें इन्होंने ये भी सिलेक्ट किया था कि मुझे एग्रीकल्चर भी चाहिए, तो यहाँ एग्रीकल्चर का भी आ रहा है। अगर मुझे लगता है नहीं सिलेक्ट किए हैं तो भी यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी इस आधार पे आ रहा है कि आपके 12th में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। आ गई बात समझ में बेटा? ये कुल मिला के आ गई, यहाँ पे आपका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। अब अपन अगली स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे आप। यह आपके पास में आ गया डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग। आप देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो चुका, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग अब आ गए। ये डॉक्यूमेंट, ये फोटो ऑलरेडी, फोटो और आपके सिग्नेचर जो है, जो आपने सीयूटी में अपलोड किए थे वो यहाँ से ऑलरेडी ये ले लेगा। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट जिसके लिए आपने इसमें फॉर्म भरते वक्त पूछा गया था कि ये है आपके पास, तो उनके सबके डॉक्यूमेंट, जैसे पीएच के लिए आपने सेलेक्ट किया यस, तो यहाँ अपलोड होगा, ठीक है? इसके अलावा बाकी जो मैंडेटरी है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे आप देखो, एक तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, 10th और 12th का करना है। इसके अलावा आपका जो जब आप जहाँ से 12th किया आपने, वहीं से आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अलावा वहीं से एक करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ अपलोड करना होगा। इसके अलावा भी कोई कुछ चूज़ किया आपने, तो यहाँ आपको जो है उसको अपलोड करना है बेटा। आई बात समझ में? हाल-फिलहाल इन्होंने मैंडेटरी बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं कर रखा है, इसलिए जो ज़रूरी है वो आप अपलोड कर दें, और ये फाइनली आपको अपना फॉर्म जो है प्रीव्यू के अंदर चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है, नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरा चेक करने के बाद में आपको देखो ये साफ-सुथरा लिखा हुआ है कि बेटा एक बार आप चेक कर लो, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो वापस आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको जो है कन्फर्म एंड सबमिट करने से पहले इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अब सर इसकी फ़ी कब जमा होगी? तो ये है, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो वापस आपका ये ओपन होगा फॉर्म, उस टाइम जो है आप इसको अपनी जो है फ़ी भी उस टाइम जमा करानी होगी, और कॉलेज की जो प्रेफ़रेंस है, जिन बच्चों को मान लो एक से ज़्यादा कॉलेज के लिए जो बच्चा एलिजिबल है यहाँ पे, वो बच्चा जो है उसको चॉइस मिलेगी। जैसे मान लो मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैं इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकता हूँ, मैं बीए में भी ले सकता हूँ, मैं बीएससी बायो में भी ले सकता हूँ, मैं बीएससी एग्रीकल्चर में भी ले सकता हूँ, क्योंकि मान लो मेरे बायोलॉजी है तो मैं सब जगह एलिजिबल हूँ। तो फिर मेरे को प्रेफ़रेंस चूज़ करना होगा कि सबसे पहले मुझे बीएससी एजी चाहिए, बाद में बायोलॉजी चाहिए, बाद में मुझे आर्ट चाहिए, ऐसे मान लो जो भी है। तो उस बच्चे के लिए यहाँ बात हो रही है, तो वो डिटेल अपने को बाद में करना होगा, आगे का काम अपना बाद का है, अभी कहीं पर भी ऑप्शन पेमेंट करने का यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब एक तरीके से इस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग आपको बीएचयू में अगर एडमिशन लेना है, तो सीयूटी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ, उसके थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी। जैसे रिज़ल्ट आएगा या नंबर आएँगे आपके, और आगे का प्रोग्राम जो है कंटिन्यू होगा। इससे रिगार्डिंग और भी कोई जानकारी होगी, तो मैं समय-समय पर आपको देता रहूँगा। ऐसे बच्चे जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा
लॉन्ग ईयर के हमारे बैच चालू हो चुके हैं। जस्ट हमारे नए बैच स्टार्ट हुए हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट पूरे देश के अंदर सबसे टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में रिज़ल्ट देने वाला, एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भेजने वाला इंस्टीट्यूट है। अगर स्टूडेंट, पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट तीनों मिलके ईमानदारी से काम करें, तो हर एक बच्चा सपना साकार कर सकता है। अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जॉइन करते हो, तो हमारे यहाँ पे सभी क्लासेस लाइव रहेगी। लाइव अगर आप नहीं देख पाते हो, तो उसको रिकॉर्डेड देख सकते हो। पैनल पीडीएफ आपको मिलेगी, कंटिन्यू आपको डाउट सेशन मिलेंगे, डीपीपी एक्सरसाइज शीट आपके घर तक पहुँच जाएगी, 10 बुक आपके घर पे आएगी जिसपे पूरा कंटेंट हमारा दिया हुआ है। उसके बाद में कंटिन्यू टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद में कंटिन्यू मोटिवेशनल सेमिनार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे होंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम तक आपकी टेस्ट सीरीज़ होगी और हमारे जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे आपको रूबरू कराएँगे, आपको समय-समय पर आपको मिलाएँगे। इसलिए ऐसे बच्चे जो वास्तव में संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए वेलकम है, उनका स्वागत है। 11th-12th के साथ में भी आप इस संस्थान के साथ जुड़ सकते हो। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।